नमस्ते फ्रेंड्स, लाइफ विद मुनमुन में फिर से स्वागत करती हूँ। मेरे सभी फ्रेंड्स अच्छे होंगे आशा करती हूँ। सो फ्रेंड्स, जो मेरी डेली रूटीन है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और आप लोग भी बहुत पसंद कर रहे हैं। तो देखिए, आज का जो रूटीन है थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि ये जो मेरी एक DIY रैक है इसको मैं थोड़ा सा चेंज करने जा रही हूँ। इसके ऊपर जो वॉलपेपर है वो बदलूँगी, प्लस इसमें ना स्टैंड नहीं है तो झाड़ू पोछा करने में थोड़ी दिक्कत होती थी, तो इसको मैं आज स्टैंड वगैरह लगा के इसको रेडी करने वाली हूँ। सो गाइज़, ये तो चलता रहेगा काम। तो मेरी दोपहर थोड़ी कुछ ऐसी गई इस रैक में, और वो भी पूरा नहीं हुआ, इनकम्प्लीट हुआ, आधा अधूरा हुआ। और ये सब करते करते थोड़ी शाम हो गई, और आज शाम में बनने जा रहा था हमारे घर में पानी पूरी। मतलब आपने कभी सोचा है डिनर में कोई पानी पूरी खाता है? नहीं ना, हमारे घर में लोग पसंद करते हैं और सब खाते हैं। तो आज हमारे घर में डिनर में बन रहा है पानी पूरी, और साथ में एक और चीज़ बनने वाली है जो कि मुझे अभी 1-2 घंटे पहले ही पता चला कि मुझे वो चीज़ बनानी है। तो वो क्या बनानी है आपको एंड में पता चलेगा। तो देखो, अभी तो मैं पानी पूरी की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि शाम हो चुकी है, 7 बज चुके हैं और 8 बजे तक मुझे सारा रेडी करना है। तो अभी मैं जो तीखा पानी होता है, देखो मेरे मुंह में पानी आ गया क्योंकि बहुत टेस्टी बना था। और जो इंसान बनाता है ना, आप लोगों के साथ होता है कि नहीं मुझे बताना ज़रूर। मेरे साथ तो ये आजकल होने लगा है, जो चीज़ मैं आजकल बनाती हूँ ना, बनाते बनाते ही मेरा पेट भर जाता है, और जब खाने बैठती हूँ तब इच्छा नहीं होती खाने की, ऐसा लगता है पेट भर गया मेरा। तो बस ऐसे ही कुछ हुआ मेरे साथ। पानी पूरी बड़ी शौक से बनाई थी, लेकिन जब खाने के लिए बैठी तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 मैंने खाई होंगी पानी पूरी। तो जो भी हो, देखो अभी मैं यहाँ पर तीखा पानी बना रही हूँ, और मैं तीखा पानी बनाने के लिए वही हरा धनिया, पुदीना, अदरक, हरी मिर्ची ये मिक्सर में पीस लेती हूँ, और नमक और थोड़ा पानी डाल के, और इस तरीके से छन्नी से छान लेती हूँ, ताकि जो भी चीज़ें जो ये होता है ना, ये मुंह में नहीं आता है। और इसको 2-3 बार मैं ऐसे ही करके पीस लूँगी और पानी बना लूँगी। तो 1-1.5 लीटर के जितना हमारा जो पानी है वो बनकर रेडी हो जाता है। और इसी तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं कि घर में ही पानी पूरी बनाते हैं और खाते हैं। मैक्सिमम तो यही होता है, और हम लोग ऐसे डिनर के टाइम पे ही करते हैं ताकि हम लोग का डिनर भी हो जाए। तो देखो, अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो एवरेस्ट का पानी पूरी मसाला आता है वो ऐड कर रही हूँ। इसमें काला नमक ऐड करूँगी, थोड़ा सा हींग ऐड करूँगी। और अभी पानी में ना थोड़ा खट्टापन नहीं आया था, तो मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी ऐड कर दिया था। तो उससे क्या हो गया, थोड़ा सा खटास भी आ गई। वैसे तो मैंने नींबू डाला था आधा, लेकिन फिर भी खट्टा नहीं हुआ था। और मेरे घर में ना सबों को तीखा खट्टा ऐसा पसंद है, तो सबों का टेस्ट देखकर ही मुझे सारी चीज़ें बनानी पड़ती हैं। तो देखो, यहाँ पर तीखा पानी बनकर रेडी हो चुका है, और मैंने ये बॉईल करने के लिए चढ़ा दिए थे जो सफ़ेद वाले मटर होते हैं, जिसे हम बटाना बोलते हैं। आलू डाल के और नमक डाल के, पानी डाल के से कुकर की सीटी लगा दी थी मैंने। अब इसको, जिसे हम एक रगड़ा भी बोलते हैं, राइट, तो वही अब मैं बनाने जा रही हूँ। उसको छौंका लगाऊंगी, तो जैसे हम एक सब्जी बनाते हैं उसी हिसाब से मैं इसको बनाऊंगी। तो यहाँ पर सरसों का तेल डाला है, उसमें हम जीरा डालेंगे, फिर हींग डालेंगे, और उसके बाद अच्छा खासा प्याज डालेंगे। तो आज मेरे को मेरे बेटे ने हेल्प कर दी थी प्याज और टमाटर काटने में, क्योंकि आज मैं दोपहर से बहुत ही ज़्यादा बिजी थी। वो रैक भी मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, और भी मुझे बाहर जाना था सिलेंडर का काम वगैरह करवाने के लिए, क्योंकि कई दिन हो गए, मैंने 2 हफ्ता हो गया सिलेंडर बुक किया था, वो अभी तक नहीं आया था, तो मुझे बाहर जाना था, वो भी काम में निपटा के आई। तो इसी वजह से थोड़ा बिज़ी हो गई थी। फिर मैंने शाम को बेटे की हेल्प ली, उससे प्याज और टमाटर कटवा लिए थे। तो देखो, बातों बातों में प्याज टमाटर डालने के बाद मैंने इसमें डाला अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, हल्दी डाली है, लाल मिर्ची पाउडर डाला है, और धनिया पाउडर डाला है। अब ये सारा थोड़ा सा इसमें पानी जो है वो सब्जी वाला वो ऐड कर दिया, और थोड़ा इसको मसाले को भून लिया। फिर इसमें मैंने डाला अपना गरम मसाला, और उसके बाद थोड़ा भूनने के बाद फिर जो हमारा ये रगड़ा जो है वो हम, मतलब बटाना या आलू, वो इसमें डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे।
तो इस तरीके से ये सब्जी बनकर भी हमारी रेडी होगी। मैं इसे सब्जी बोल रही हूँ, वैसे इसे रगड़ा बोलते हैं ना, आई थिंक सो। तो देखो इस तरीके से ये हो गई। अब बना रही हूँ मैं मीठी चटनी। तो मेरे घर में आपको हमेशा ये जो खट्टी मीठी जो होती है ना चटनी, ये हमेशा मिलेगी। तो मैं इसे बना के रख देती हूँ। अभी कुछ दिन पहले दही बड़े भी बनाए थे, तभी बनाया था मैंने ये। तो अब इसमें किशमिश वगैरह था तो सबों के मुंह में आएगा बोल के मैंने क्या किया, मिक्सर में इसको थोड़ा डाल दिया और पानी ऐड कर दिया, बन गया मीठा पानी। तो ऐसे ही बस कुछ ना कुछ मैं ऐसे करके एडजस्ट कर देती हूँ और टेस्टी हो जाता है। और अभी देखो सब कुछ हो चुका है। अब टेबल पे रखने जा रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद ना बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए, वो भी आपको पता चलेगा। एक और चीज़ भी बनानी है मुझे। तो अभी यहाँ पर मैंने डाइनिंग टेबल पे सब रेडी कर दिया और सच बताऊँ फ्रेंड्स, बहुत अच्छा बना था, टेस्टी बना था। और अभी सबसे पहले हस्बैंड की थाली लगा रही हूँ और उनको अब उसी हिसाब से बना के दे रही हूँ। मतलब मीठा पानी अलग दे रही हूँ, तीखा पानी अलग दे रही हूँ, सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी ऐड करके थाली सजा के उन्हें दे दूँगी। मतलब सब अपने अपने हिसाब से खाते हैं, किसी को जैसा जैसा पसंद आता है। अब देखो हस्बैंड की थाली रेडी हो गई। अब बेटे की फरमाइश है कि उसे पापड़ी चाट खानी है। तो अभी देखो पापड़ी चाट बनाने के लिए वही हमें जो पूरी होती है वो हमें क्रश कर लेना है, फिर रगड़ा डालना है, प्याज डालना है, टमाटर डालना है। हाँ, इसमें मैं ऊपर से मसाले ऐड नहीं करती हूँ, जैसे लाइक लाल मिर्ची पाउडर, चाट मसाला, वो सब चीज़ें ऐड नहीं करती, क्योंकि ऑलरेडी मैंने रगड़ा में सब कुछ डाला हुआ है, तो वो टेस्ट, वो फ्लेवर सब आ जाता है। तो बस अब इसमें हम दही, प्याज, टमाटर और ये जो सौंठ थी हमारी वो डालेंगे, थोड़ी सी नमकीन डालेंगे और बस बन गई हमारी। ऊपर से थोड़ा सा और मैं रगड़ा डाल दूँगी। बन गया ये पापड़ी चाट। और देखो कितना टेस्टी लगता है। घर में ये सारी चीज़ें अगर हम बनाकर खाएंगे ना तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग अगर नहीं करते तो एक बार डिनर का प्रोग्राम करके देखो, बड़ा मज़ा आता है। तो उधर हस्बैंड खा रहे हैं, एक तरफ बेटा खा रहा है, अभी मैं भी अपनी थाली लेके बैठ गई, लेकिन मुझे बीच बीच में उठना पड़ता है सबों को देने के लिए। तो ऐसे चलते फिरते हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और इसी तरीके से हमारा जो डिनर है वो कंप्लीट होता है। और डिनर के बाद अभी हम बनाएंगे, पता है क्या, बूंदी के लड्डू। जी हाँ, अभी आप कहोगे इतनी रात में बूंदी के लड्डू कौन बनाता है भाई। अभी क्या हो गया, मेरे हस्बैंड के ऑफिस से फरमाइश आई है। गणपति के टाइम पे मैंने लड्डू बनाए थे, ठीक है। तो वो लड्डू ऑफिस में मेरे हस्बैंड लेकर गए थे, तो सबों को बहुत पसंद आया। अब मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड है जो अभी मतलब आउट ऑफ स्टेशन हमेशा के लिए जा रहे हैं। मतलब उन्होंने अपनी जो जॉब है, नौकरी है, वो छोड़ दी है। तो उनको खाने थे वो लड्डू और उसी वजह से बाकी लोग भी बोले कि हमारे लिए भी लेकर आओ, तो इसीलिए फरमाइश आई है कि लड्डू बनाने की। तो अभी सब कुछ निपटा दिया है और अभी देखो मेरा खाना तो हो ही चुका है, मैंने खाया ही नहीं समझ लीजिए। और अभी सब लोग खा रहे हैं, तब तक मैं किचन को क्लीन कर ले रही हूँ। और क्योंकि अब मुझे करनी है लड्डू बनाने की तैयारी, तो इसी वजह से सारा ये जो है स्लैब वगैरह जो भी है क्योंकि साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि भगवान को हम भोग लगाते हैं, कोई भी अच्छी चीज़ बनाते हैं तो इसीलिए मैं सबसे पहले इस पूरा जो चूल्हा वगैरह है वो सारा क्लीन कर लूँगी और उसके बाद में बनाऊँगी। मैंने ले रखा है आधा किलो बेसन और ये मार्केट वाला पैकेट वाला बेसन है। और मैं यहाँ पर कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये बेसन मुझे अच्छा लगता है, बस आपको बता रही हूँ। तो ये एक हीरा ब्रांड का बेसन है और इससे ना मैं बहुत सारी चीज़ें बनाती रहती हूँ और अच्छी बनती हैं, चाहे वो दाल से हो, चाहे वो पिटला हो, जो महाराष्ट्रियन बनाते हैं जो भी चीज़ें,
तो बहुत अच्छी बनती हैं। तो यहाँ पर देखिए बेसन को घोलने के लिए यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करूँगी। तो आधा किलो बेसन को घोलने के लिए मुझे यहाँ पर आई थिंक 3 से 3.5 कप पानी लगा मेरे को। और बेसन का जो घोल है वो बिल्कुल हमें एकदम ना ज़्यादा गाढ़ा बनाना है ना ज़्यादा पतला बनाना है, मतलब मीडियम बनाना है। तो यहाँ पर इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी ऐड कर रही हूँ और उसको फेंट रही हूँ। जितना हम बेसन को फेंटेंगे उतनी ही हमारी बूंदी ना बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जा रही हूँ और उसको फेंटते जा रही हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, सबसे पहले ना मगज को ना ऐसे भून लेती हूँ घी में और भून कर निकाल लेती हूँ, क्योंकि ना अगर हम कच्चा मगज डालते हैं ना तो लड्डू में ना वो थोड़ा कड़वापन सा टेस्ट देता है। इसीलिए सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ये जो मगज है, जो अपने खरबूजे के बीज जो बोलते हैं, इसे थोड़ा सा मैंने घी में भून लिया। उसके बाद मैं इसी कढ़ाई में ही घी डालूँगी, असली घी। और लड्डू जो होता है मैक्सिमम मैं असली घी का ही बनाती हूँ। और अब देखो ये जो बेसन हमने फेंटा था उसमें मैंने 1 चुटकी के जितना नमक डाला है और इसको फिर से फेंटेंगे। और उधर मैंने घी चढ़ा दिया है और घी एकदम अच्छा तेज आंच में मतलब गरम होना चाहिए। और यहाँ पर देखो लड्डू बनाने की तैयारी के लिए मैंने यहाँ पे झारा ले रखा है। पहले मैं इस वाले झारे से करती थी, लेकिन अब मैं जब महाराष्ट्र आई हूँ तो मैंने इस तरीके का लड्डू बनाने का झारा खरीदा है, क्योंकि देखो हमारे घर में ये बनता ही है गणपति के टाइम पे, तो इसीलिए लगती रहती हैं चीज़ें। तो मैंने यहाँ पर आकर इस चीज़ को ख़रीदा था। और अब देखो जो घी है वो गर्म हुआ कि नहीं, इसीलिए मैं पहले चेक करके देख रही हूँ। अब इस झारे में एक जो अपना ये होता है 1 कटोरी, छोटी कटोरी के जितना हम डालेंगे और बस इसको ऐसे हल्के हाथ से थैप टैप 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 करना है। और देखो बूंदी इतनी अच्छी निकलती है ना कि मार्केट की बूंदी जैसे, तो मतलब कोशिश तो मेरी यही रहती है कि मैं मार्केट जैसा ही बनाऊं और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आता है। मतलब मेरा अभी तक फ़िलहाल लड्डू बनाने में मेरी कोई गलती स्टार्टिंग में हुई थी, लेकिन बनाते बनाते अब इतनी आदत हो गई है कि अभी बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बनते हैं हमारे। तो बस इसी तरीके से देखो बन गया। ये झारे से बहुत अब आसानी से मैं कर पाती हूँ। पहले इस वाले से करती थी, इससे भी अच्छे से होता है, लेकिन अब जब चीज़ें हैं और 100 रुपये में आया, ये जो झारा मैं लेकर आई थी 100 रुपये का ख़रीद के लाई थी। तो बस अब देखो कितनी अच्छी बूंदी निकली है। तो ऐसे करके हम जो रायते वाली बूंदी होती है वो भी घर पे बना सकते हैं आसानी से। तो कोशिश यही रहती है कि बाज़ार से चीज़ें हम बाहर मतलब कम ही खाएं, ऐसे रेडीमेड जो बोलते हैं ना। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ और आपके साथ शेयर करती रहूँगी कुकिंग, अगर आपको पसंद है तो देखो यहाँ पर लड्डू बनाने का एक और आपको बताती हूँ। जैसे ही ये घी गरम जो अच्छा खासा होना चाहिए, ठंडे आंच पे हमें बिल्कुल बूंदी नहीं पाड़नी चाहिए। और देखो इसमें क्या होता है, बस जैसे ही हमने इसमें बूंदी डाली उसके कुछ सेकंड के बाद ही हमें निकाल लेनी है। अगर हम ज़्यादा उसे भूनेंगे ना और वो कड़क हो गई, तो जब हम लड्डू बनाते हैं ना, बांधते हैं, तब वो लड्डू फिर बंधते नहीं हैं। ये मेरा बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है बनाते बनाते। इसीलिए देखो जैसे ही मैं इसमें डालती हूँ और सेकंड में मैं निकाल देती हूँ। अभी मेरे हस्बैंड देखने के लिए आए तो उन्होंने बोले ये लड्डू पीले क्यों नहीं हो रहे। अब मैं चाह रही थी कि मैं कलर यूज़ ना करूँ खाने का, लेकिन अब उनकी डिमांड है कि बाहर जाने मतलब सबको उधर देना है तो मार्केट जैसा बनाओ। अब आपको तो पता है मार्केट में हर खाने में खाने का रंग डालते हैं। तो मुझे फिर अभी हमारे घर के पास एक शॉप थी, वहाँ से तुरंत ही मैंने कलर मंगवाया और फिर अब इसमें डाल दिया पीला कलर। तो अब बस अब मार्केट जैसा कलर हो गया। तो अगर आप घर के लिए बनाते हैं तो कोशिश करना कि खाने का कलर बिल्कुल मत डालो। और हाँ, अगर आपको करना है जैसे मार्केट जैसा तो फिर आप कलर डाल सकते हो। और इसकी जो तरीका है आप देख लो मैं कैसे करती हूँ, बहुत आसानी से लड्डू बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से अब डिमांड है तो अब कर रही हूँ। तो देखो यहाँ पर अभी सारा जो है ना मैंने बना लिया है
और इधर साइड में ना चाशनी करने के लिए छोड़ दी थी मैं आपको दिखाना भूल गई थी। अभी बेटे को बोला कि बेटा थोड़ा सा शूट कर दो ताकि सब लोग देख ले, तो अभी वही कैमरा पकड़ के इधर से इधर कर रहा है। उसको मैंने बोला कि इधर चाशनी हो रही है, वो भी दिखा दो। तो मैंने यहाँ पर 4 कप के जितना चीनी लिया था और 1.5 कप पानी लिया था और अच्छे से इसको मस्त एक तार के जितना चाशनी हमें बनानी है। और थोड़ा सा मैंने इसमें अपना केसर भी डाल दिया था रंग के लिए चाशनी में। तो अब देखो यहाँ बूंदी सारी हो गई और अब जो इलायची है मैंने मिक्सर में पीस लिया था, उसका जो पाउडर है वो हम छान कर इसमें डालेंगे। इलायची भी मैं बहुत ही कम डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती, नहीं तो वो फिर इलायची जैसी खुशबू बहुत ज़्यादा आती है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं मिनिमम जितनी ज़रूरत है उतनी ही क्वांटिटी में डालती हूँ। अब देखो इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे और जो हमने चाशनी बनाई थी गरम गरम वो चाशनी इसमें डालते जाएंगे। तो ये जो चाशनी है पूरा इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, जूसी हो जाएगा। तो अभी देखना मैं कितना चाशनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, पूरा तो लगता नहीं है, थोड़ा सा बचेगा। तो एक ये मेरा एक अंदाज़ा बैठ गया है कि आधे किलो में इतना, 1 किलो में इतना। तो बस उसी अंदाजे से मैंने आपको ये बताया कि मैं किस तरीके से बूंदी के लड्डू बनाती हूँ। तो देखो इतनी चाशनी बच गई है, बाकी इसमें पूरा का पूरा चला गया। अब इसको ना अच्छे से हम मिक्स करेंगे और उसके बाद दबा दबा के इसको ढक कर रख देंगे पूरा 45 मिनट के लिए। सो दोस्तों 45 मिनट के बाद देखिए अब मैं इसे लेकर आ गई हूँ डाइनिंग वाले रूम में। और क्योंकि अब मुझे लड्डू बनाने हैं तो मैं आराम से अब बैठ कर बनाऊँगी, क्योंकि मैं ना एक हाथ से ही लड्डू बनाती हूँ, जैसे बहुत से लोग बनाते हैं ना 2 हाथ से, मैं वैसे नहीं बना पाती हूँ अच्छे से। तो देखो अब यहाँ पर मिक्स कर लिया फिर से एक बार, और करने के बाद अब मैं जितने भी लड्डू हैं वो सारे बनाकर रेडी करूँगी। एक थाली और ला दोगे जिसमें लड्डू नहीं है। ये दोनों ले जाना, दोनों ही को डाल दो। ये ले जाओ दोनों जने, चिप चिप हो जा रहा है यहाँ पे। ये लेके जाओ और एक बड़ी थाली ला दो मेरे को, रख दो। थैंक यू। एक लड्डू चाहिए, लो लड्डू। पहले मुझे प्रभु का निकालने दो। चलो मैं इसमें से निकाल लूँगी, ले लो, बच्चे ही प्रभु है हमारे। नहीं लेना, ले लो, ठीक है तुम्हारी मर्जी। कल भगवान जी को पहले भोग देना बेटा, फिर उसके बाद ले लेना, ठीक है। और पापा ऑफिस लेके जाएंगे, वो मैं अलग डिब्बा पैक कर देती हूँ। सो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ, अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो आप सब अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय।